नमस्कार बच्चों। पिछले दिनों हम लोगों ने अनुस्वार के बारे में पढ़ा था और आज हम अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अनुस्वार का चिन्ह अक्षर के ऊपर एक बिंदु के रूप में लगता है, मगर अनुनासिक का जो चिन्ह है वह अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगता है। जिन स्वरों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, जिन स्वरों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है अथवा होता है, उनके ऊपर अनुनासिक लगाते हैं और इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। यह भी एक तरह का स्वर है जो शब्दों में प्रयुक्त स्वर अर्थात जिसके ऊपर यह आता है उसके गुण में ही वृद्धि करता है। अ, आ, उ और री। क्या मैंने बताया? अ, आ, उ और री, इन स्वरों के ऊपर अर्थात जब ये किसी शब्द में प्रयोग होते हैं तो इनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं और उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। चांद, अंधेरा, पूंछ, ऊंचाई, बूंद, आँख, सांस, माद, इस तरह के शब्दों में यह आता है। यह वास्तव में एक स्वर ही होता है, परंतु स्वतंत्र नहीं है, किसी स्वर के ऊपर प्रयोग होता है। इसका एक अपवाद है। क्या है? आप सोच रहे होंगे कि अ, आ, उ, री में ही क्यों होता है, दूसरे जो स्वर हैं उनमें इसका प्रयोग क्यों नहीं होता है? होता है, परंतु उस रूप में नहीं जिस रूप में अभी हुआ है। ई, ए, ओ और औ, इन स्वरों में भी यह प्रयोग होता है, परंतु बिंदु के रूप में, न कि चंद्र बिंदु के रूप में। अर्थात अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है, अनुनासिक का नहीं। हाँ, परंतु उनका उच्चारण जो है उस जगह पर ठीक अनुनासिक जैसा ही होता है। अब क्यों नहीं लगाते चंद्र बिंदु और गुण रखता है चंद्र बिंदु का? क्योंकि वहाँ जगह की कमी होती है। जगह की कमी के वजह से ऐसा करते हैं। तो एक बात सामने आती है कि जिन स्वरों में वर्णों के ऊपर शिरोरेखा हो, और उस शिरोरेखा का मतलब है कि उसके ऊपर जो लाइन खींचते हैं किसी शब्द के, उसके ऊपर जब कोई मात्रा लगे, शिरोरेखा के ऊपर जब कोई मात्रा प्रयोग हो, उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा, तो वहाँ पे अनुस्वार चिन्ह लगाते हैं, परंतु उसका उच्चारण अनुनासिक जैसा करते हैं। उदाहरण से होगा जैसे कि नहीं में इकार आया तो बिंदु आया, लगना चाहिए यहाँ चंद्र बिंदु। मैं में आय है, यहाँ भी बिंदु, जबकि गुण यह चंद्र बिंदु का रखेगा। में, गूंद, क्रौच, साथियों, कूपल, सड़कों, साधुओं, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें स्वर की जो मात्रा है वो शिरोरेखा के ऊपर आती है, और शिरोरेखा के ऊपर जब वो आएगी तो वहाँ चंद्र बिंदु जगह की कमी से नहीं लग पाएगा। तो वहाँ केवल बिंदु का ही प्रयोग करते हैं, परंतु यह बिंदु का जो गुण है वह ठीक अनुनासिक जैसा होगा, अनुनासिक जैसा उच्चारण होगा। यह इस नियम का अपवाद है और इस पर आधारित प्रश्न अभ्यास में दिए हुए हैं जो आपके लिए जानने आवश्यक है। कैसे? मैं
मैं दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर प्रश्न 13 में वे शब्द, वे उदाहरण हैं जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि आंधी, कहाँ, संवार, चांटा। ये वे शब्द हैं जिनमें अपने स्वर के ऊपर उनकी वृद्धि के लिए चंद्र बिंदु आएगा। परंतु अगले प्रश्न में आप देखें, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे पुस्तकें, सड़कें, चित्रों, फलों, चिट्ठियों। वही बात इसमें आ रही है क्या, कि जिन वर्णों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होगी उनमें चंद्र बिंदु जगह की कमी की वजह से न प्रयोग करके हम उनके शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा है उनके ऊपर यानी उनके बगल में हम बिंदु का प्रयोग करेंगे और उच्चारण ठीक चंद्र बिंदु जैसा यानी अनुनासिक जैसा ही होगा। ये इस नियम का अपवाद है और इस पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे और फिर हम अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।